नमस्कार। 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के 25 करोड़ से ज्यादा वोटर युवा होंगे, जिसमें से 13 करोड़ से ज्यादा युवाओं के लिए ये पहला मौका होगा जब वो वोट देंगे। ये सभी युवा वोट देने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्मी कलाकारों, खिलाड़ियों और मीडिया से भी युवाओं को प्रोत्साहित करने की अपील की है। युवाओं की इस ताकत को कोई भी पार्टी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। ये यंगिस्तान का ही असर है कि युवा मतदाताओं पर बीजेपी, कांग्रेस दोनों दलों की नजर टिकी है। यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का नया माध्यम भी सिद्ध होगा। हमारी सरकार युवा की सरकार होगी। युवाओं के लिए युवाओं ने बनाया है युवाओं का एक मैनिफेस्टो। नौजवानों के सपनों को, नौजवानों को नौकरी सरकारी हम दे रहे हैं। युवा मेरे सामने खड़ा है। इस लोकसभा चुनाव में करीब 25 करोड़ वोटर्स 24 साल से कम उम्र के होंगे। इस आंकड़े का महत्व इस तरह समझा जा सकता है कि 2014 लोकसभा चुनाव में जीतने वाली बीजेपी को करीबन 17 करोड़ मत मिले थे और कांग्रेस पार्टी को करीबन 10 करोड़। जिस ओर युवा मतदाता झुक जाए उधर ही जीत पक्की है। ये देखना चाहिए कौन सा नेता किस तरीके का है, वो हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। रोजगार हो ऐसी सरकार होनी चाहिए। मैं ये देखना चाहूंगी कि वो पार्टी गर्ल्स के लिए क्या सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। अपने खुद की पार्टी से पहले अपने देश के बारे में सोचे और काम करे तो वो पार्टी को वोट मिलना चाहिए। युवा वोटरों के लिए दरअसल 2014 लोकसभा चुनाव एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। नरेंद्र मोदी के चुनाव का पूरा खाका युवाओं के इर्द गिर्द गड़ गया था। पार्टी को इसका भरपूर फायदा मिला। साथ ही अगर CSDS के सर्वे को माने तो इसका असर युवाओं द्वारा किए गए मतदान पर भी साफ दिखा था। 2014 के चुनाव के बाद डेटा पोर्टल इंडिया स्पेंड ने विश्लेषण किया था कि युवा लोगों के उच्चतम अनुपात वाले राज्यों ने कैसे वोट किया था। उन्होंने पाया कि वो 5 राज्य जिसमें हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ यंग वोटर्स थे वो बीजेपी को आगे लेकर गए। युवाओं का लोकतंत्र के प्रति इस उत्साह का असर सरकार, राजनीतिक पार्टियां, उनके कार्यक्रम, प्रचार के तरीकों सब पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। मसलन नए युवा चेहरों पर टिकट बंटवारे में ज्यादा जोर, अलग युवा मैनिफेस्टो, सरकार द्वारा चलाई गई स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं, सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग। युवा वर्ग लाता है एक नई सोच, एक नई ऊर्जा, एक नया दृष्टिकोण और बड़ी महत्वाकांक्षा। उसकी जरूरतें और मांग अन्य वोटरों से अलग और भविष्य आधारित होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड है। एवरी वोट काउंट्स। यूथ पॉलिटिक्स जो है वो भी मेन स्ट्रीम का जो पॉलिटिक्स है उसे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जिसकी भी सरकार आए वो मुद्दों पर बात करे। ऐसे में अगर युवा मतदाता किसी भी पार्टी के लिए महज वोट बैंक भर नहीं रह गया है, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना किसी भी पार्टी के लिए चुनौती से कम नहीं है।